क्या पर्पस या उद्देश्य फिटनेस अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है? तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आ जाता है, पर्पस या उद्देश्य। ये एक टर्म है और दूसरा टर्म है एम। तो क्या ये पर्पस या उद्देश्य और एम फिटनेस अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ज़रूरी होता है। मैं अपना सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरी जो डॉटर है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ख्वाहिश की है कि पापा आपका भी रोनाल्डो ऐसा सिक्स पैक क्यों नहीं हो पाते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत 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 डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। ज़िंदगी में आज तक तो मेरा कभी हुआ नहीं। और इतने एज पे सिक्स पैक अचीव करना लोग कर लेते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं वो कर लेते हैं, बट मैं अभी उस प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लग पाता कि मैं कर पाऊँगा। मैं फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो ये हो गया। अब मेरी डॉटर ने मुझे एक एम दिया कि मुझे वो एक फिगर अचीव करना है, दैट इज़ एन एम। वो एक एम हो गया, वो फिगर अचीव करना है। पर्पस ये हुआ इसमें कि मुझे अपनी डॉटर ने, मेरी जो डॉटर है अमायरा ने, उसने मुझे फोर्स किया, उसने मुझे एक उद्देश्य दिया है उस एम तक पहुंचने के लिए। तो पर्पस और एम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या मोटिवेटेड रखने के लिए। सो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ में उद्देश्य नहीं होता, उनकी लाइफ में एम नहीं होता। इसीलिए वो, आप उनको देखेंगे ना, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, मोटे हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो डिग्रेड करने लगती है। कुछ लोग बुढ़ापे को, मैं अगर मैं टारगेट करूं यहाँ पर, बुढ़ापे के बारे में अगर मैं बताऊं, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में पर्पस नहीं होता, जिनकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं होता। तो वो जो एजेड लोग होते हैं, वो, उनको सवेरे उठने का मन नहीं करता कि उठ के हम करेंगे क्या, तो सोए रहते हैं, फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। धीमे धीमे उनकी जो फिजिक होती है, उनकी जो बॉडी होती है, वो डिटीरिएट होती चली जाती है, वो ख़राब होती चली जाती है, फिर फाइनली बहुत सारी बीमारियां आके लग जाती है। मगर जिनके पास पर्पस होता है कि उनको सवेरे उठ के अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, या फिर कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि ये अपने ग्रैंड जो जो बच्चे होते हैं उनकी शादी उनको देखनी है, और लाइफ में उनके लिए कुछ करना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनके लाइफ में पर्पस होता है, तो वो हमेशा अपना ख्याल रखते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, क्या खाना पीना उनका चल रहा है उसका ख्याल रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पर्पस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, एक एम सेट करना बहुत ज़रूरी है। उस एम को अचीव करने के लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको हमेशा जो एक स्टेप्स हमेशा लेते रहना चाहिए। तो अब ये मैंने अपने बारे में बताया, जो कि तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। सिक्स पैक वगैरह अचीव करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए आपको खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको, मतलब मुझे, आपको क्या, मुझे मुझे खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या मुझे किसी जो मेरे सीनियर्स हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं उनसे थोड़ा बात वगैरह करनी पड़ेगी कि कैसे ये सब अचीव किया जाएगा। मैं यहाँ पर अपने फादर का भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरे फादर 77-78 के हो गए, मगर अभी भी वो हर रोज़ सवेरे उठते हैं, शेव वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और अपने बिजनेस पे, जो उनका बिजनेस है, उसमें वो हर रोज़ जाते हैं, चाहे वो संडे हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो। मगर वो अपना पर्पस कभी नहीं भूले, अपना उद्देश्य कभी नहीं भूले। वो अभी भी हम लोग के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इतने सारे कज़न्स हैं, बहुत सारे उनके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए अभी भी करते रहते हैं वो। तो उन्होंने ये अपना उद्देश्य बना के रखा हुआ है, ये पर्पस है उनका कि उनको कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहना है, घर वालों के लिए करते रहना है, हम लोग के लिए अभी तक करते रहना है। तो ये चीज़ उनको मोटिवेटेड रखती है हमेशा, ये चीज़ उनको हमेशा सवेरे उठने के लिए मजबूर करती रहती है। याद रखिएगा कि ये जो पर्पस और ये जो मोटिवेशन है ना, ये अगर आपको सवेरे उठा रहा है, तो इसका मतलब वो पर्पस आपका सही है। अगर वो पर्पस या उद्देश्य आपको नहीं उठा रहा है, इसका मतलब आपका उद्देश्य या वो पर्पस जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए होता है कि आपने जो अपने लिए पर्पस और अपने लिए जो एम सेट किया है, क्या वो आपको सवेरे उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है।
उससे ज़रूर चेक करिएगा वेदर योर पर्पस इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू और नॉट। आप सबके भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन ज़रूर आते होंगे कि जैसे कभी मन नहीं करता है यार कि हम उठ के जिम क्यों जाएं, उठ के हम सवेरे एक्सरसाइज क्यों करें। समझ में आ रहा है? वो पर्पस की कमी है ना। अगर आप अपने अंदर वो पर्पस डेवलप कर लेंगे, नहीं यार मुझे उठ के अपने आप को फिट बनाना है, मुझे अपने आप को इन कपड़ों में फिट करना है, ये जो अच्छे वाले जो कपड़े हैं इनमें फिट करना है, मुझे अपने आप को मैंने डबल एक्सेल से स्टार्ट किया, अब मैं एक्सेल पे आ गया हूँ, तो मुझे अपने आप को अब एल में फिट करना है, मतलब लार्ज वाले जो कपड़े हैं उसमें मुझे फिट करना। तो ये सब पर्पस है और पर्पस ऑफ द लाइफ। तो ऐसे ही एम और पर्पस हमेशा डिसाइड करिए लाइफ में और उसको अचीव करने के लिए लग जाइए बस। देखिए, पागलपन करना, पागलपन दिखाना, पागलों की तरह एक्ट करना जब आप फिटनेस के लिए खास कर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो पागलपन है यही आपको फिट करेगा, यही आपको अपना एम अचीव कर रहेगा और यही आपको आपका जो पर्पस है वो फुलफिल करेगा। तो अपने अंदर वो एनर्जी सब कुछ डेवलप करिए, अपने अंदर एनर्जी जगाइए। मुझसे छोटे छोटे मैं बच्चों को देखता हूँ, उनका पेट निकला हुआ है अभी से, उससे बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो कि देख के मुझे बहुत 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 ज़्यादा ख़राब लगता है। पता नहीं वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ढीले क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बट आई वांट कि ये जो जितने सब बच्चे हैं मोटे हो जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं एंड रनिंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो ये सब अपनी लाइफ में एक एम डेवलप करें कि उनको एक फिट बॉडी चाहिए, उनको एक प्रेजेंटेबल बॉडी चाहिए। ये एम डेवलप करें और फिर पर्पस, उसको उस उद्देश्य को डेवलप करने के बाद उसको अचीव करने के लिए लग जाएं बस। फिट इंसान रहेगा, फिट इंसान ही आगे बढ़ पाता है, फिट इंसान ही अपने लिए कुछ कर पाता है, बाकी कोई अपने आपके लिए नहीं करने वाला, आपको खुद अपने लिए करना पड़ता है और कुछ नहीं। यकीन जानिए, अगर आप अपने दिन का 1 घंटा जिम में देते हैं और अपने फिटनेस पे देते हैं तो आप 4.17% ऑफ योर लाइफ यू आर यूटिलाइजिंग एवरी डे अपने आप को ठीक करने के लिए। और वो 4.17% आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है ना, आपको भी अंदाज़ा नहीं। तो सिर्फ 4.17% आपको अपनी लाइफ का देना है अपने लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, और आप देखिएगा आपकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।